नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि सार्थक दिशा में किए हुए प्रयास ही हमेशा सफल होते हैं। लेकिन क्या सीमा के विरोध में किसी ने सही कदम उठाया? नहीं, किसी ने नहीं उठाया। अगर किसी ने भी सही कदम उठाया होता वीडियो बनाने के अलावा, तो शायद सीमा हैदर इस तरह से पुनर्विवाह ना करती और ना ही एपी सिंह जी इस तरह उसके साथ खड़े होते यहाँ पर। सबको पता है कि सीमा हैदर की कल मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन उस मैरिज एनिवर्सरी को एपी सिंह जी ने पूरी तरह से पुनर्विवाह में कन्वर्ट कर दिया और पूरे रस्मों रिवाज के साथ में पूरी वैवाहिक जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके साथ में उसका विवाह संपन्न हो गया, या कहे पुनर्विवाह संपन्न हो गया और वो यहाँ की नागरिक भी बन गई। जबकि सभी जानते हैं कि वो बेल पर छूट कर आई है, लेकिन क्या बेल पर छूटने के बाद इस तरह के कार्यक्रम वो कर सकती है? क्या वो विवाह कर सकती है? ये सारे प्रश्न हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा, या हमें अपने संविधान से, अपने कानून से जानना होगा या जानने का प्रयास करना होगा कि कैसे ये सब कुछ संभव हो पाया। जैसा कि परमार साहब लगातार विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि 2000 लोगों के साथ वो जाएंगे और सीमा को ऐसा करने से रोक देंगे, वो नहीं करने देंगे। लेकिन वो जब समय आया तो उन्होंने जो बहाने बनाए हैं उसे सुनकर तो मुझे बहुत हंसी आई है, लोगों को भी हंसी आ रही है कि किस तरह के बहाने उन्होंने बनाए। अगर उन्हें यही करना था, ऐसे ही बहाने बनाने थे, तो उन्हें पहले ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। कम से कम अपना तो नहीं, अपने संगठन और अपनी पार्टी का जरूर वो मान रखते और इस तरह के बेतुके बयानबाजी वो ना करते। चलिए अब बात करते हैं विरोधों के बारे में। सीमा हैदर का विरोध लगातार लोग 1 साल से कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कुछ वकील भी सामने आए जो उन्होंने पुख्ता सबूत दिए कि ये अगर धाराएं लगेगी, ये काम होंगे तो सीमा वापस चली जाएगी। लेकिन जहां ये लोग एक तरफ इस तरह के प्रयास कर रहे थे, जो मैं कहूँगी कि आज वो निरर्थक हो गए सारे प्रयास, और एक तरफ एपी सिंह जी ना जाने कौन सा सार्थक प्रयास कर रहे थे कि तमाम विरोध के बावजूद सीमा का पुनर्विवाह फिर से सचिन मीना के साथ में हो गया। एक तरफ सीएए लागू होने के कारण भी सीमा को यहाँ रहने का हक बन गया, अधिकार मिल गया, और उसके बाद सचिन मीना के साथ पुनर्विवाह के बंधन में बंधने के बाद भी उसे यहाँ रहने का अधिकार मिल चुका है। तो अब मैं समझती हूँ कि अब विरोध करने से इसका कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, जिन्हें अपने चैनल को चमकाना है, अपने चैनल के लिए काम करना है, वो बोल सकते हैं, बोलिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, बोले। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये प्रयास अब बिल्कुल निरर्थक हो चुका है, क्योंकि जितने हौसले बढ़े हुए हैं सीमा के, तो इससे सिर्फ और सिर्फ अभी एक जो चेहरा दिखता है आप लोगों को डॉक्टर एपी सिंह जी का, सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जिसका सीमा को संरक्षण मिला हुआ है। सीमा की 2 बातों का मैं कभी भी समर्थन नहीं करूंगी, ना ही करती हूँ। वो ये कि बिना तलाक लिए वो 4 बच्चों के साथ भारत आती है और वो भी अवैध तरीके से चली आती है। इसका मैं विरोध शुरू से कर रही हूँ और आज भी करती हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो सीमा कोई अश्लील चीज़ें नहीं परोस रही है। जो सभी नाच गा कर वीडियो बनाते हैं वैसे ही वीडियो वो बना रही है, और वो एक उसके खाने कमाने का जरिया है जो वो काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका समर्थन कर रही हूँ, नहीं। जो हमारे कानून कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। किसी को कोई राइट नहीं बनता है कि कोई किसी का चैनल बंद करवा दे बिना पुख्ता सबूत के, बिना पुख्ता अधिकार के। यहाँ पर लगातार उसकी लाइव वीडियो आ रही थी कल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एपी सिंह पूरी तरह मुस्तैद थे और बाकी लोग कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। जो विरोध करने वाले थे कोई नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वहाँ पर मीडिया का जमावड़ा था। ये मीडिया कौन थी, कहाँ से आई थी, सभी जानते हैं, और कैसे आई थी सभी को पता है। इस मैटर को फिर से एक बार हाईलाइट किया गया और सीमा ही सीमा चारों तरफ छाई हुई थी, उसके अपने चैनल पर भी और लोगों के चैनल पर भी सिर्फ और सिर्फ सीमा की ही बातें हो रही थी। तो तमाम विरोधों के बावजूद सीमा का पुनर्विवाह हो गया और इसका पूरा का पूरा दारोमदार एपी सिंह जी को जाता है, जिन्होंने अपने भाई होने का फ़र्ज निभा ही दिया आखिर। पर फिर से मैं एक बार ये कहूँगी ज़रूर
कि जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ है। सीमा को पहले तलाक लेना चाहिए था, उसके बाद ही उसको जो भी कुछ करना था वो करती। पर कहते हैं ना, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। तो बात वही है, यहाँ पर अब सीमा को कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके सर पर बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है। इसलिए वो बेफिक्र होकर यहाँ रह रही है और यहाँ की नागरिकता भी उसे मिल चुकी है या मिल जाएगी। और वोट देने का अधिकार भी है उसे, वो वोट भी देगी। और देखिएगा, ये भी लाइव में आएंगी वोट वाले दिन और वोट देती हुई भी नज़र आएंगी। कोई भी इसमें दो राय नहीं है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीडियो बना के या कुछ भी करके कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जैसे कि अब तक कोई नहीं बिगाड़ पाया है सीमा का। क्योंकि मैं फिर से एक बार कहूँगी कि इसके ऊपर बहुत बड़े लोग हैं, सिर्फ सीमा अकेली नहीं है। सीमा तो एक मोहरा है, चाल तो कोई और चल रहा है। पर गालियाँ तो उस मोहरे को ही सुननी पड़ रही हैं ना, उसके ऊपर कौन जाकर बोल रहा है? किसी को कोई नहीं बोल रहा है। सारी गालियाँ, सारे बद्दुआएं सीमा को ही मिल रही है। लेकिन उसके ऊपर कौन कौन लोग हैं ये कोई जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, ना उनकी कोई बात करता है। तो एक बार मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि परमार साहब, आपने जितनी तरह की बातें की थी, आपके वो सारे वादे, वो सारी बातें झूठी पड़ गई हैं। और जो आपने इल्ज़ाम लगाया है कि आपको 2 मुस्लिम लड़कों ने मारा है, पीटा है, जो भी कुछ किया, आपकी गाड़ी को तोड़ दिया है, तो क्या आपने FIR दर्ज कराई है? अगर कराई है तो आप ज़रूर मीडिया के सामने लाइए कि आपने FIR भी दर्ज कराए हैं और वो लड़के मुस्लिम ही थे, इसका क्या सबूत है वो भी आप दिखाएं यहाँ पर। क्योंकि मीडिया में आकर आप कुछ भी कह के जा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं और आपकी बातों पर वीडियो छापते जा रहे हैं। तो कम से कम मैं फिर से कहूँगी कि अपनी पार्टी और अपने संगठन का मान अवश्य रखें आप, और बेतुकी बातें ना करें यहाँ पर। और ये साफ पता चल रहा है कि आपका कोई ना कोई निजी स्वार्थ जरूर था, जिसके कारण आपने इतनी बेतुकी बातें की और इतनी तरह की धमकी दी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आप वहीं के वहीं रह गए, लोग आगे बढ़ गए। खैर, सीमा ने जो ठाना था वो तो उसने पूरा कर लिया। अब देखना ये है कि अब आगे इनकी क्या रणनीति है, क्या ये खेल खेलने वाली हैं और इनके पीछे जो लोग हैं वो इनसे कौन सा गेम प्लान करवा रहे हैं। ये सब कुछ देखने को मिलेगा ही, न्यूज़ चैनल पर भी मिलेगा और इनके चैनल पर भी देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी कि विरोध करना है अगर, तो सही में अगर आप सब ने सार्थक कदम उठाए होते विरोध के लिए, तो शायद सीमा आज यहाँ नहीं खड़ी होती, वापस जा चुकी होती। लेकिन क्या हम संविधान और कानून से ऊपर उठ सकते हैं? सीमा ने लाख गालियाँ सुनी, लाख ताने सुने, सब कुछ सुना, लेकिन उसे जो करना था उसने कर ही लिया। तो अब क्या? जिनके वीडियो के टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सीमा हुआ करती थी, अब वो क्या करेंगे? अब भी उसी के नाम का बीन बजाएंगे और अपने चैनल को प्रमोट करेंगे? मैं तो समझती हूँ अब भी यही होना है और कुछ सालों तक यही चलता रहेगा। लास्ट में मैं यही कहूँगी, अभी भी कोई उपाय अगर बचा है सीमा को वापस भेजने का, तो जल्दी से जल्दी आप लोग वो उपाय करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।